नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 2 सत्र 2 के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें पहले कहानी जो हमने देखी थी मलबे का मालिक, इसको विस्तार से हमने देख लिया है और इसके पहले के लेक्चर से हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ दूसरा जो पाठ है रानी अहिल्याबाई, या कहानी का नाम जो है वृंदावन लाल वर्मा जी ने दिया हुआ अहिल्याबाई, ये ऐतिहासिक कहानी देख रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने इस कहानी के लेखक जो है वृंदावन लाल वर्मा, इनका परिचय हमने विस्तार से देखा है और उस परिचय के माध्यम से हमने समझ लिया कि हिंदी साहित्य के भीतर वृंदावन लाल वर्मा जी का स्थान कितना सर्वोपरि है, तो इसको भी हमने जान लिया है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने रानी अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में जो कहानी लिखी है, उस कहानी को तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस कहानी को पढ़ने से पहले ये जो रानी अहिल्याबाई है, इनके संदर्भ में, इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उनके कार्य के संदर्भ में, या उनके द्वारा जो भी कुछ कार्य संपन्न हुआ है, या उनसे संबंधित जो भी कुछ उनके परिवार के या राज परिवार के जो भी कुछ व्यक्ति थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद ही मुझे लगता है कि इस कहानी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस कहानी में जो जिनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है उनका नाम है रानी अहिल्याबाई। आप सभी जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की ऐसी रानी जिसकी दानता और वीरता के बारे में कोई उसकी तोड़ नहीं है, अर्थात न्याय की मूर्ति के रूप में जिस रानी को देखा जाता है वो रानी अहिल्याबाई है। अर्थात कुशल और सबसे अच्छी कह सकते हैं कि जो स्त्री के रूप में, जो शासक के रूप में काम कर चुकी है, वो रानी अहिल्याबाई है। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे उनसे संबंधित जो भी कुछ बातें यहाँ पे दी है, मैंने जानबूझकर दी है। चाहे तो आप स्क्रीन पर उसको आप देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उसके बाद उनके द्वारा जो भी कुछ कार्य संपन्न हुआ है उसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा कि रानी अहिल्याबाई का जो राज्य कारभार रहा है वो 1767 से 1795 के बीच में रहा है। अर्थात 1767 के बाद और 1795 के बीच में लगभग 20-22 वर्ष जो है उन्होंने राज कारभार वहां पे किया हुआ दिखाई देता है। तो ये ऐसी महान रानी जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जन्म जो है 31 मई 1725 को हुआ था और इनका जन्म हमारे ही महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के अंतर्गत चौंडी नामक गांव आता है, चौंडी जिसका नाम है, और ये जामखेड़ नामक तहसील के भीतर आ जाता है, जिला अहमदनगर है। वहां की ये वहां पे उनका जन्म हुआ है और उनके पिता का नाम जो है मानकोजी शिंदे, जो वहां के सेनापति, वहां के पाटिल थे, मतलब उस चौंडी गांव के पाटिल थे। तो उनकी पुत्री जो है रानी अहिल्याबाई है और उसके बाद इनकी शादी जो है मल्हारराव होलकर, जो इंदौर के मराठा साम्राज्य करने वाले सर्वप्रथम राजकुमार थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर अर्थात उत्तर के प्रांत तक लेके गए, और वो मल्हारराव होलकर जो है मालवा प्रांत के राजकुमार थे और बाद में वो इंदौर तक उन्होंने अपना राजकाज का जो कार्यभार है वो संभाला है और राज्य विस्तार करते हुए वो इंदौर में पहुंच गए और इंदौर से उन्होंने अपना राजकारभार जो है चलाया है। तो ये मराठा शाही के प्रथम राजकुमार रह चुके हैं मल्हारराव होलकर, जिनकी जो मुख्य कार्य है उनका इंदौर के शासक के तौर पर उनको जाना जाता है, और वो मूलतः ये मालवा प्रांत के राजकुमार रह चुके हैं। अर्थात ये पुराने समय में मराठा या महाराष्ट्र जो है वो जब विभाजन नहीं हुआ था, मतलब गुजरात महाराष्ट्र ये जो जुड़े हुए राज्य थे, उस समय जो है संयुक्त महाराष्ट्र की जो स्थिति वहां पे बनी हुई थी, उस दौरान ये मल्हारराव होलकर जो है मालवा प्रांत के राजकुमार थे और बाद में उन्होंने अपना राज्य कार्य जो है विस्तार करते हुए
इंदौर तक वो पहुंच गए और इंदौर के शासक बन गए। तो ये पहले प्रथम राजकुमार रह चुके जो अपने राज्य से बाहर जाकर उन्होंने राजकाज किया है। उसके बाद रानी अहिल्याबाई के राज दरबार में प्रमुख व्यक्ति के तौर पर तुकोजी होलकर नामक व्यक्ति रह चुके हैं जो सेनापति के तौर पर उनके राज दरबार में कार्यरत थे। वो भी इस पूरे अहिल्याबाई होलकर जी के राज कारभार में अच्छी तरह से या उनका जो उत्तरदायित्व रहा है वो बहुत ही कारगर रहा है। उसके बाद अहिल्याबाई से संबंधित अगले व्यक्ति आ जाते हैं वो यशवंतराव फनसे जो उनके दामाद रह चुके हैं। उनकी जो कन्या है मुक्ताबाई के पति जो है यशवंतराव फनसे वहां पे हम देखते हैं। उसके बाद अहिल्याबाई के पति का नाम है खंडेराव और ये खंडेराव जो है ये जो मैं नाम बता रहा हूं ससुर दामाद पुत्र यहाँ पे पुत्र है पति है और ये कन्या जो है लगभग अपने रिश्ते के सभी लोग जो है रानी अहिल्याबाई ने अपनी आंखों से मरते हुए देखे हैं। तो इतने बड़े आघात सहते हुए इस महान रानी ने इस राजकाज को चलाया है और अच्छी तरह से चलाया है। अर्थात देखिएगा कि हमारे जीवन में अगर कोई छोटा सा भी दुख आ जाता है तो हम कितने निराश हो जाते हैं, लेकिन इस ऐसी व्यक्ति ने हम देखते हैं कि ससुर को खोया, फिर पति को खोया, फिर अपने दामाद को खोया, फिर बेटे को खोया, बेटी को खोया। अर्थात इतने बड़े आघात सहने के पश्चात भी उन्होंने जन कल्याण के लिए लोक भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिव की उपासना करते हुए शिव की भक्त के रूप में उनको जाना जाता है और उन्होंने अपने राजकाज को अपनी राजगद्दी को चलाया हुआ दिखाई देता है। तो ये उनके पति जो है खंडेराव है, उनके पुत्र जो है मालेराव है और उनकी कन्या जो है मुक्ताबाई। अर्थात ये सभी हम जो उनके परिवार के सदस्य देख रहे हैं उनके माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि रानी अहिल्याबाई से संबंधित इतने सारे लोग जो थे उनको बीच में ही छोड़कर जो है वहां पे चले गए हैं। अर्थात रानी अहिल्याबाई वहां पे अकेली रह चुकी है और उन्हें किस प्रकार निर्भय होकर जो है अपनी राजगद्दी संभाली है। उसके बाद जब राज शासन चलाने लगी, अर्थात रानी अहिल्याबाई जब राज शासन चलाने लगी तब उन्होंने अपनी शासक की जो कुछ खासियत थी वो उन्होंने दिखाना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले दादुर नेक नामक जो फ्रांसीसी विशेषज्ञ था जिसको अपनी सेना की प्रबंध के रूप में उसको नियुक्त किया गया और दादुर नेक के माध्यम से उन्होंने अपनी सेना जो है वहां पे बनाई गई है। इतिहास में ऐसा भी लिखा गया है कि ये रानी अहिल्याबाई ने सर्वप्रथम महिलाओं की फौज बनाई। अर्थात ये इतिहास का पहला ऐसा पल था या पहली ऐसी पहल थी जहां पे महिलाओं की फौज जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा वहां पे बनाई गई दिखाई देती है। उसके साथ साथ मैंने अभी कहा था कि ये शिव जी की भक्त रह चुकी है, शिव जी की उपासक रह चुकी है। मतलब भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए उन्होंने सिर्फ एक वाहक के रूप में इस राजगद्दी को चलाया हुआ दिखाई देता है। जब भी वो शासन करती थी, जब भी कोई निर्णय देती थी, तब वो अपने आप को किसी शिव का भक्त के रूप में अपने आप को मानती थी, कोई राजा के रूप में या कोई रानी के रूप में आपको मानती नहीं थी। तो शिव भक्त, शिव उपासक के तौर पर उन्होंने अपनी राजगद्दी को चलाया है। उसके साथ साथ इनके द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न हुए हैं। विशेषतः मंदिरों का पुनरुज्जीवन जो कह सकते हैं, जिसमें मंदिर देखते हैं कि मंदिर मथुरा का मंदिर है, काशी का मंदिर है, हरिद्वार का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर है, रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है। अर्थात यहाँ पे जितने भी चबूतरे और घाट जो बनाए गए हैं ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाए गए हैं। उसके साथ साथ इनके माध्यम से या इनके व्यक्तिगत कोष से धर्मशालाएं, अन्न छत्र, घाट, कुएं, बावड़ियां, परिवहन मार्ग कलकत्ता तक, मतलब पूरे भारत भर में उन्होंने ये सभी ऐसे अन्न छत्र जो है या धर्मशालाएं जो है उन्होंने बनवाई दिखाई देती है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी महान रानी, ऐसी महान कर्तृत्ववान महिला जो है रानी अहिल्याबाई जो है 1700
67 के और 1795 के बीच में हमारे भारत के इतिहास में अजरामर होकर गई है। और इनके गुरु के रूप में मैं यहाँ पे जब कहानी हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नामों का उल्लेख वहाँ पे किया है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि इनके गुरु जो है रानी अहिल्याबाई ने अपने गुरु के तौर पर अंबादास नामक गुरु को उन्होंने स्वीकार किया है और उनके आदेश के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपना राजकारभार जो है या राजगद्दी जो है चलाई हुई दिखाई देती है। रानी अहिल्याबाई की सबसे पहली पहचान जो है न्याय के रूप में, न्याय की मूर्ति के रूप में उनको जाना जाता है। साथ ही साथ दान धर्म के रूप में भी उनको जाना जाता है। और एक कहानी के माध्यम से एक नाम वहां पे आया है जिसका नाम है सिंदूरी, जो रानी अहिल्याबाई की दासी रह चुकी है। ऐसी दासी जो रानी जब 3 दिन तक रानी अहिल्याबाई ने अपने बेटी और दामाद के खोने के बाद, बेटी के सती जाने के बाद 3 दिन तक अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, एक पानी अथवा अन्न का कण भी नहीं लिया था, तो उस समय इस सिंदूरी नामक दासी ने भी लगभग 3 दिन तक रानी के कारण जो है कुछ भी नहीं खाया था। अर्थात ये सभी बातें हम देखते हैं कि किस प्रकार ये एक रानी होकर भी किस प्रकार जन सामान्य के साथ जुड़ी हुई रानी थी। तो ये बातें थोड़ी सी इस कहानी में आ जाएंगी। साथ ही साथ और एक नाम इस कहानी में आ जाएगा, डिबॉय नामक एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है। और ये डिबॉय जो है सिंधिया सेना का सेनापति, जिसने रानी अहिल्याबाई के जो दुश्मन थे या रानी अहिल्याबाई को अबला समझकर उसके ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से सिंधिया सेना जो भी कुछ तैयारी कर रही थी, उस तैयारी का नेतृत्व या उस तैयारी का सेनापति जो है डिबॉय नामक जो फ्रांसीसी सेनापति था, वो वहां पे कर रहा था। लेकिन ये सभी बातें जो है हम देखेंगे कहानी के माध्यम से कि सिंधिया नामक बहुत बड़ा आक्रमणकारी हमारे ऊपर चाल करते हुए आने के बावजूद भी रानी अहिल्याबाई जी ने किस प्रकार उसको वहां से ही पीछे लौटा दिया था। अपनी युद्ध नीति और युद्ध कौशल के बल पर उन्होंने किस प्रकार उसको पीछे धकेल दिया था। अर्थात ये रानी अहिल्याबाई के बारे में और एक बात हम समझा सकते हैं कि इनको न्याय की मूर्ति तो कहा जाता है, दान धर्म में सर्वोपरि जिनको माना जाता है, साथ ही साथ युद्ध कला और युद्ध के माध्यम से जिस प्रकार जो महिला जो है अपने हाथ में भगवान के प्रति दिया भी थमा सकती है और समय आने पर जो है रानी अहिल्याबाई युद्ध स्थल पर या युद्ध भूमि पर जो है भाला लेकर, तलवार लेकर भी ऊपर उतर सकती है। तो ऐसी महान कर्तृत्ववान रानी के बारे में ये कहानी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी जो भी विभूतियां होती है हमारे इतिहास में घटित हुई, उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना और उनके बारे में जिज्ञासा रखना, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद होता है। क्योंकि एक महिला होने के बावजूद भी, अपने सगे लोग सभी बिछड़ जाने के बावजूद भी, उनके दुख को पचाने के बावजूद भी किस प्रकार अच्छी तरह से प्रशासन किया जा सकता है, किस प्रकार अच्छी तरह से राजकारभार किया जा सकता है और जन कल्याण के लिए अपने दुखों को पीछे छोड़कर, अपनी पीड़ाओं को पीछे छोड़कर किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, ये उत्तम उदाहरण जो है इस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। मैं समझता हूँ या आशा करता हूँ कि ये जो मैंने अभी बातें समझाई हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। रानी अहिल्याबाई के बारे में बहुत सारा मटेरियल जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे तो आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। मेरी इच्छा इतनी है, मैं ये जो कुछ बता रहा था उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि छात्रों को हम जिस पात्र को या जिस रानी के बारे में समझ रहे हैं या जिस चरित्र के बारे में हम समझ रहे हैं, उस चरित्र का पूरी जानकारी जो है या पूरा ब्यौरा जो है हमें मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जानबूझकर ये सभी बातें जो है आपके सामने रखी है। इनमें बहुत सारी बातें कम भी हो सकती है और बहुत सारी बातें इनके बारे में लिखी गई है। मैंने जानबूझकर थोड़ा जो महत्वपूर्ण था इसमें यहाँ पे लाने की कोशिश की है।
आप अपनी ओर से इंटरनेट पर इनके संदर्भ में या हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें इनके ऊपर आ चुकी है, आप उनको भी देखकर जो है इनके चरित्र के बारे में समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इतिहास का एक महान पात्र या इतिहास का एक महान चरित्र जो है इस कहानी के माध्यम से पढ़ने को मिलने वाला है। मैं अगले लेक्चर में रानी अहिल्या के बाई के बारे में वृंदावन लाल वर्मा जी ने जो भी कुछ लिखा है, उनके बारे में जो भी कुछ चित्रण किया है या उनको जिस रूप में हमारे सामने उन्होंने रखा है, उसको हम कथावस्तु के तौर पर देखने वाले हैं। और उसके बाद इस कहानी के माध्यम से रानी अहिल्याबाई के चरित्र के अर्थात उनके व्यक्तिगत विशेषताओं को लेकर, वहां पे व्यक्तित्व के विशेषताओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बताई हुई बातें जो है या ये सभी बातें समझ लीजिएगा कि बहुविकल्पी में आपको शायद पूछी जा सकती है, तो उस दृष्टिकोण से भी इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कभी भी फोन करके बता दीजिए, सर इनके बारे में हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। अर्थात ये रानी अहिल्याबाई के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें, और इसके बाद के लेक्चर में जब हम कहानी पढ़ने वाले हैं तो उस कहानी को पढ़ते समय इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखें, ताकि उस कहानी में जो भी कुछ संदर्भ आने वाले हैं, जो भी घटनाएं आने वाली है, प्रसंग आने वाले हैं, इनमें से ही वो सभी आएगी। तो मुझे लगता है कि कहानी पढ़ने से पहले रानी अहिल्याबाई से संबंधित ये सभी बातें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। इसलिए मैंने जानबूझकर इस लेक्चर में रानी अहिल्याबाई के बारे में ये बातें आपके सामने रखी है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई अहिल्याबाई नामक कहानी जो है, उन्होंने अहिल्याबाई के संदर्भ में जो भी कुछ लिखा है उसको हम कथावस्तु के तौर पर देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।